एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया होगे। तो अभी मैं ना क्या कर रही थी, मैंने मेरे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। उनका रिवीजन करने के बाद मैं क्वेश्चंस कर रही थी पिछले साल के, और कुछ चीज़ें जो मुझे ऐसा लगा इन्हें हाईलाइट करना चाहिए, जो बार बार पूछी जा रही हैं, तो मैंने वो चीज़ें हाईलाइट भी की हैं और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप तुम सबकी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज ज्योग्राफी, बायो, इंग्लिश और करंट अफेयर ये सब कुछ किया है मैंने। बाकी मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यही सब्जेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे इनका सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दूँगी। बाकी एक चीज़ पता है होती है, मतलब कि हर दिन सेम नहीं होता ना, तो आज मेरा भी मूड थोड़ा ऐसा ही हो रखा है। तो मैंने बाकी दिनों के अकॉर्डिंग, अगर बाकी दिनों को देखा जाए उसके अकॉर्डिंग मैंने आज ज़्यादा मेरे टारगेट्स कंप्लीट किए हैं। मतलब कि जितना मैंने सोचा नहीं था, मैंने उतने ज़्यादा मेरे राइटिंग में भी मेरे नोट्स ज़्यादा कंप्लीट कर लिए और रिवीजन में भी अच्छा रहा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज वो बात नहीं लग रही। चलो, सभी दिन सेम भी नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ टेंशन आ ही जाती है। तो मतलब चाहे मन हो चाहे ना हो, आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करो, बिना मन के करो, पढ़ाई करो, लेकिन हर रोज़ जितना टारगेट तुमने सोचा है उतना कंप्लीट करना, क्योंकि टारगेट्स कंप्लीट होने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे मन से। हाँ, बाकी एक चीज़ है यार, मतलब कि मैं मोस्टली ना जो पढ़ती हूँ मैं वो नहीं दिखा पाती, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि मैं ब्लॉग भी इसी फ़ोन से एडिट करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, और मैं पढ़ाई भी इसी से करती हूँ। मतलब मेरी सारी क्लासेस, मेरे नोट्स, सब कुछ मैं इसी फ़ोन से ही करती हूँ। मतलब अगर मैं नोट्स भी बना रही हूँ तो वो भी इसी फ़ोन से होंगे, और अगर मैंने क्लासेस ली तो भी मैं इसी फ़ोन से लेती हूँ, तो इसलिए वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। भाई, मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक तो वो चलता रहता है, किसी ना किसी की आवाज़ें आती रहेंगी। अब मैं ये सोचूं कि ये सब चुप होंगे तब मैं बोलूँ, तो फिर तो वो ब्लॉग ही नहीं बन पाएगा, है ना। बाकी आज मूड मेरा अच्छा नहीं है, मतलब बाकी दिनों से पता नहीं क्या हो गया, बट आई एम हैप्पी कि मैंने मेरे टारगेट्स कंप्लीट किए। जितना सोचा था एटलीस्ट मैंने 90% कवर किया है, सुबह जो टारगेट सोचे थे उनके अकॉर्डिंग। सो आई एम हैप्पी, बट नॉट दैट मच जितना मैं बाकी दिन हैप्पी रहती हूँ। मतलब टारगेट्स कंप्लीट नहीं होती फिर भी मैं खुश रहती थी। आज टारगेट कंप्लीट भी हुआ है तब भी, मतलब मेरे को जितना पढ़ना था उतना पढ़ी भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ नहीं पता। कोई नहीं, खुशी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। आज मैं और माइकल इवनिंग वॉक पे आए हैं। मोस्टली तो दीपक और माइकल आते हैं, लेकिन आज मेरा मन था। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, माइकल और मिनी को दीपक ही घुमाने के लिए लेके आता है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। आज मेरे टारगेट्स भी कंप्लीट हो गए थे, मूड भी थोड़ा अच्छा नहीं था, तो सोचा कि मैं ही आ जाती हूँ। मिनी और दीपक तो पहले आ गए थे। अभी बस मौसम भी अच्छा और खास बहुत ज़्यादा ठंड है वैसे, बाकी दिनों को देख के आज ज़्यादा ठंड है ना। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक अंकल जी हैं, वो सोचेंगे खुद को पता नहीं क्यों रिकॉर्ड कर रही है ये लड़की। मुझे ना बाकी सबका तो पता नहीं, बट मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। सब कुछ सही चलते चलते मेरा मूड पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है। और सब कुछ बेस्ट है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा है, टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, पढ़ाई वैसे चल रही है,
जिस टाइम पे मेरे को उठना चाहिए मैं आराम से उठती हूँ, आराम से एक रेगुलर टाइम पे सो जाती हूँ। जो सोचती हूँ वो होता जाता है। लेकिन फिर पता नहीं मेरे माइंड में ऐसी कौन सी एक बात ऐसी खटक जाती है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा दिन ख़राब हो गया। मतलब क्यों ख़राब हो गया मुझे खुद नहीं पता। शायद ऐसी मैं हूँ जिसके साथ ऐसा ही होता है। मतलब सब कुछ अच्छा चलते चलते मेरे माइंड में कोई ना कोई तो ऐसी बात आएगी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो मैं कर रही हूँ ना वो वेस्ट है, पता नहीं क्यों। और रियल में देखा जाए ना तो वो वेस्ट होता भी नहीं, वो बस माइंड का या फिर ये बोले अपनी खुद की एक थिंकिंग होती है जो सब कुछ सही होते हुए भी हम गलत अज्यूम करने लग जाते हैं। कोई ऐसे एक बात लेके बैठ जाते हैं कि हाँ ये तो ख़राब हो गया, ये तो गलत हो गया, और हज़ार चीज़ें जो अच्छी हो रही है ना उसे भी इग्नोर कर देते हैं। माइकल चल बेटू, माइकल चलो। मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी जैसे तुम्हारा माइंड ऐसे स्टक हो जाए किसी चीज़ के ऊपर, कोई बात तुम्हें ऐसे परेशान करने लग जाए, तो बाहर घूमने जाया करो। क्योंकि और कुछ हो ना हो तुम्हारा माइंड बहुत डाइवर्ट हो जाएगा। मुझे तो अच्छा लगा। तो अब से वॉक करना भी जैसे मेरा रिवाइज़ करना और नया पढ़ना एक रूटीन बना हुआ है, तो वॉक करना भी अब चाहे मैं मॉर्निंग में वॉक करूँ या इवनिंग में, वो भी एक मेरे रूटीन का पार्ट रहेगा। कुछ ना कुछ नया ऐड करती रहूँगी अब मैं इस ब्लॉग सीरीज़ में। ये फ्लो ब्लॉग सीरीज़ मैंने रखी तो थी बट मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है ये। इन 6 दिनों में ही मुझे इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वाह मतलब मैं खुद ही सोचती थी लोग जनवरी में स्टार्ट करते हैं कि हम कुछ ये नया करेंगे, कुछ ये नया करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं जनवरी में जाके। मैं साल के एंड में आके अपनी प्रायोरिटीज़ बना रही हूँ और मतलब कुछ ना कुछ नया ऐड कर रही हूँ। हद है यार, ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैं बोल रही थी कि मेरा दिन ख़राब है, ये हो गया, मूड ख़राब हो गया, और एंड में इतना पॉजिटिव। वाह मतलब एंडिंग्स आर ब्यूटीफुल जस्ट लाइक सनसेट, राइट? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मैंने कमेंट देखा श्रुति का, उसका अर्थ था, थप्पड़ थोड़ा ज़ोर से लगा। ठीक है भाई, आज मैं वैसे एंड नहीं करूँगी ब्लॉग को। नहीं, नो माइकल नो, चलो। तो आज मैं वैसे ब्लॉग का एंड नहीं करूँगी, ऐसे कर रही हूँ कि मिलते हैं कल, बाय बाय। कैसे एंड करूँ, ऐसे करना पड़ेगा, बाय।